नमस्कार, लल्लूराम.com पर आपका स्वागत है। इस समय हरदा के अंदर करनी सेना के द्वारा 21 दिसंबर वाला महा आंदोलन चल रहा है, जिसको लेके भीम आर्मी, जयस, एससी संघ और अन्य समाज जो दल के संगठन है, उन लोगों का करनी सेना का विरोध है। उनकी मांगे 4 मांगों को लेकर विरोध है, जिसको लेकर पूरा प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। और करनी सेना आंदोलन क्यों कर रही है, उसका कारण जानने के लिए आज हमारे साथ एससी संघ के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं राहुल पवार है, और भीम आर्मी से संभाग प्रमुख महंत काशिम मेहरा है। उनसे चर्चा कर ये जानने की कोशिश करें कि आखिर इनका मतलब करनी सेना का विरोध आखिरकार एससी समुदाय क्यों कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है। पहले मैं भीम आर्मी के महंत काशी से बातचीत करना चाहूंगा कि क्या कारण है जिसकी वजह है कि करनी सेना का विरोध पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। जी महंत जी, ये बताएं कि 21 दिसंबर को करनी सेना का आंदोलन हो रहा है, उसमें सर्व समाज का आह्वान किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई थी। आपका विरोध क्यों है, किस बात को लेकर? देखो, सर्वप्रथम तो ये लोग बोल रहे हैं कि सर्व समाज का आंदोलन है। तो अगर हम सर्व समाज का हिस्सा है तो इन लोग को हमारे खिलाफ जो मांगे रखी, इन्होंने लगभग 4 मांगे ऐसी रखी जो SC/ST वर्ग और आरक्षण विरोधी मांगे हैं। तो अगर हम सर्व समाज का हिस्सा है तो भाई हमारे खिलाफ मांगे आप क्यों रखी, हमारे खिलाफ आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये, इनका जो मामला है वो डायमंड को लेकर है, डायमंड को खरीदने को लेकर है, नकली डायमंड को लेकर है, धोखाधड़ी का मामला है, जिसकी FIR जो है कि हरदा के सिटी कोतवाली थाने में है। भाई जब आपने डायमंड खरीदा तो क्या सर्व समाज से पूछकर खरीदा? क्या सर्व समाज पूरा डायमंड खरीदने गई? ये हो गया। अब जो यहाँ पर आंदोलन हो रहा है वो हमारे वर्गों को कमजोर करने का हो रहा है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं उन 4 मांगों को लेकर। ये आज टिमन्नी विधायक अभिजीत शाह है, उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं करनी सेना का समर्थन करता हूं। किस बात से आप कहां तक सहमत हैं? देखो, मेरी तो उनसे फोन पे चर्चा हुई और मैंने उनसे बोला कि निंदा है, और वो खुद एक आरक्षित सीट से है। यदि वो SC/ST विरोधी हैं तो ये हम इसकी निंदा करते हैं। आपने विरोध में कहा था कि ये जो 4 मांगे ये आरक्षण को कमजोर करती हैं, हम इनके साथ नहीं है। अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति, हम इनका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे, और साथ में हमने परमिशन दी है, जिला प्रशासन को हमने परमिशन के लिए अपील की है, हमने एक आवेदन प्रस्तुत कर दी है, और माननीय कलेक्टर महोदय को हमको भी परमिशन देनी चाहिए। अगर परमिशन हमें नहीं दी जाती, उनको दी जाती, मतलब साफ ये जिला प्रशासन हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। भाई हम तो बोल रहे हैं ना, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे, संवैधानिक तरीके से हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रखेंगे। तो प्रशासन को हमारा सहयोग करना चाहिए, जिस प्रकार से हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, और जो है कि दोनों का तालमेल बिठाकर जिला प्रशासन को हमको भी परमिशन देना चाहिए, ताकि हम अपनी 4 मांगों का पूर्णतः विरोध कर सके। बात ऐसी शुरू होती लाठीचार्ज से। लाठीचार्ज में आपने देखा होगा कि हरदा के जो SP हैं वो हटाए गए। तो उस समय जो भी पुलिसकर्मी थे या उन लोगों की जो मांग थी कि भाई इनको हटाया जाए, इनके द्वारा जो बर्बरता की गई है, उस समय हटाया दी गई था। लेकिन अब जो है इनकी लड़ाई क्यों है, क्या मानते हैं आप इसके पीछे? देखो, मेरा यहाँ तक मानना है कि जब लाठीचार्ज हुई थी तो उस समय सरकार के द्वारा कई बड़े बड़े अधिकारियों का तबादला किए, लेकिन ये लोग सर्व समाज के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन्होंने 21 सूत्री मांगों का घोषणा पत्र जारी किया, और इसमें इनकी जो लड़ाई है वो डायमंड से शुरू हुई, वो आरक्षण पर आकर अटक गई। और जिस सर्व समाज की बात है, सर्व समाज का हम भी हिस्सा हैं, लेकिन ये सर्व समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने जो इनके घोषणा पत्र जारी किया उसमें 4 मांगे जो SC हैं वो SC/ST विरोधी है। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और आने वाले 21 दिसंबर को हमारी भी पूरी तैयारी शुरू हो गई, और हमने जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से परमिशन के लिए अवगत करा दिया। यदि हमारी परमिशन नहीं होती है तो फिर भी हम शांतिपूर्वक हमारी आवाज को सरकार शासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या बड़े जो आपके SC/ST समुदाय बड़ा समुदाय है, क्या आपके शीर्ष नेतृत्व में कोई आएगा? कौन कौन लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, किन किन जिलों से आएंगे, और क्या तैयारी है आपकी? ये हमने हमारे पूरे शीर्ष नेतृत्व को पूरा बता दिया है, और 41 जिलों की हमारी टीम हरदा की ओर कूच करेगी। हमारी जो भी जायज मांगे हैं हम शासन प्रशासन के सामने रखेंगे, और हमारी भी पूरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। और हमारे साथ चाहे प्रशासन भेदभाव करे, लेकिन हमारे लोगों के ऊपर यदि किसी प्रकार का अन्य अत्याचार हुआ तो वो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करें। ये जो 4 मांगों आपने बोला, हिंदू बिल कोड की बात चल रही है, ये जितने भी मांगे हैं, क्या लगता है ये जो पार्लियामेंट से जुड़ी हुई, क्या मानते हैं आप?
ये लोग कितना ही उछल कूद कर ले, कितना ही बड़ा आंदोलन कर ले, आरक्षण तो इनसे हिलने वाला नहीं है। जो मांग इनकी है वो हमारे जो खिलाफ मांग है, मैं सिर्फ उन पे बात करता हूँ। SC/ST एक्ट को कमजोर करने की जो मांग है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। इनकी मांगों से हमारे एक्ट में 1 इंच भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये कितना ही बड़ा आंदोलन कर ले, क्योंकि इनके हाथ में थोड़ी ना है भाई। अगर ऐसा आंदोलन करके अगर ये कानून बदलने लगेंगे तो फिर हो गया काम। इस देश में सबसे ज्यादा SC/ST के लोग हैं। इस देश में सबसे ज्यादा बाहुल्य जो है संख्या वो आदिवासी और दलितों की है। ये लोग किस प्रकार से बोलना चाह रहे हैं कि SC/ST एक्ट को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। क्या मेरा सीधा सा आरोप है करनी सेना पर कि भाई क्या आप हमारे लोगों पर अन्याय, अत्याचार, शोषण करने के लिए आप इस एक्ट को कमजोर करना चाहते हैं? आखिर क्या कारण है? क्या तकलीफ है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आज हमारे लोगों को अगर अंतर्जातीय विवाह में 2 से 2.5 लाख रुपए का जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, तो क्या करनी सैनिक जो है वो अपने घर से इनको पैसा दे रहे? सरकार के खजाने से पैसा आ रहा है भाई, और सरकार को देना चाहिए। क्या मैं करनी सेना से सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप नहीं चाहते इस देश में जाति खत्म हो? मैं करनी सेना से सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप नहीं चाहते इस देश में जातिगत भेदभाव से जिस प्रकार से अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार होता है वो खत्म होना चाहिए? अगर खत्म होना चाहिए तो आपको अंतर्जातीय विवाह पर ज्यादा जोर देकर और अधिक जो है कि इस प्रकार की शादियां करना चाहिए, जिससे जाति खत्म होगी, समाज में एकता आएगी। आपने भी परमिशन के लिए अप्लाई किया है कि भाई 21 दिसंबर को हमारा भी आह्वान है, हम भी करनी सेना की जो 4 मांगे उनके सामने आएंगे। आपने भी क्या परमिशन डाली है और किस प्रकार का जो वहां पर, अगर आमने सामने की बात है तो करनी सेना भी स्टेडियम की बात हो चुकी है, आपने कहीं कोई अनुमति मांगी है क्या? आप लोग उस जब दोनों आमने सामने होंगे तो किस प्रकार से आप करेंगे, कहाँ की मांग की है? देखो, हमने जिला प्रशासन को तेजाजी चौक की परमिशन के लिए हमने आवेदन किया है, लेकिन हम आमने सामने की बात नहीं कर रहे हैं। यदि प्रशासन हमें कोई दूसरी जगह भी और अलर्ट करेगी तो हम शांतिपूर्वक रूप से हम हमारा आंदोलन वहां पर करेंगे। शासन प्रशासन हमारी बात रखेंगे। क्या आपके साथ कितने लोग आएंगे? हजारों की तादाद में हमारे साथ लोग एकजुट होंगे। हमारे समाज के लोग 41 जिलों में हमारा जनसंपर्क हो चुका है। तो ये थे महंत काशिफ मेहरा जो भीम आर्मी नवदापुरम से थे, और साथ ही SC/ST संघ युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल पवारे थे। इनकी मांग है कि जो 4 बातें हैं, 4 बातों को लेकर इनका विरोध है, ना कि करनी सेना से। कैमरा पर्सन के साथ ललोराम.com के लिए हरदा से अखिलेश बुल्लोर की रिपोर्ट।